साथियों, आप में से कई सारे लोगों का लगातार सवाल आ रहा है कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, कितनी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, कब से स्टार्ट करें, प्रिलिम्स बहुत पास आ गया है सर, बताइए क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों का स्टैटिक खत्म हो गया क्या आपने घटना चक्र की पांचों किताबें, जो घटना चक्र पुरावलोकन आता है, आपने कर रखा। आपने हिस्ट्री का पुरावलोकन कर रखा है, पॉलिटी का कर रखा है, साइंस का कर रखा है, ज्योग्राफी कर रखा है, इन्वायरमेंट कर रखा है। क्या आपका कंप्लीट हो गया? आपका लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो गया क्या? आपका स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया क्या? या फिर आपकी परीक्षावाणी कंप्लीट हो गई क्या? अगर आपकी हाँ कंप्लीट हो गई है, आपके जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू वो कंप्लीट हो गए क्या? अगर हो गए यहाँ पे पीवाईक्यू कंप्लीट, आपका करंट अफेयर लगातार चल रहा है क्या? हाँ, अगर आपका करंट अफेयर लगातार चल रहा है तो आप लोग टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। आपको कोई 20, 30, 35 टेस्ट सीरीज नहीं करनी, या फिर आपको कोई सेक्शनल टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। आपको अधिकतम 5 या फिर 8 टेस्ट सीरीज करनी। अगर आपका स्टैटिक कंप्लीट हो गया, मतलब आप स्टैटिक में आपने अपना पूरा पूरा जो सिलेबस है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर, आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि कोर सब्जेक्ट है, जैसे 70 क्वेश्चन फिक्स हैं तो फिक्स हैं, 70 क्वेश्चन आने हैं, इनका बेस पीवाईक्यू वो आपका कंप्लीट हो गया है, जो कि आप घटना चक्र से कर रहे हो। आपकी परीक्षावाणी कंप्लीट हो गई है, आपने लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लिया। अगर ये सब सारे जो स्टैटिक हैं, आपके मल्टीपल रिवीजन स्टार्ट हो गए, मतलब एक बार दो बार आपका रिवीजन होगा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप स्टैटिक पार्ट में एकदम कंफर्ट हो, मतलब ऐसा कोई डरना नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री से नहीं डरना है, एंशियंट से नहीं डरना है, मतलब कोई अब डर वाली बात नहीं है। मतलब स्टैटिक में कुछ भी पूछ लेगा, मतलब घटना चक्र से कुछ भी पूछ लेगा, मैं बता दूंगा, सोते हुए में कोई जगह के पूछ लेगा, मैं बता दूंगा। अगर ये स्थिति आपकी है और आप कंफर्ट जोन में हो कि नहीं यार, अब थोड़ा सा एक टेस्ट सीरीज देना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करना चाहिए, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं या कुछ एडिशनल क्वेश्चन मुझे मिल जाए, वो ऐसा, तब आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। अब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज सिर्फ देना नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करना है। अब टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मेन मोटिव इस वीडियो का, टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कैसे करना है। देखो, आपने स्टैटिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपका घटना चक्र वगैरह सब कुछ रिवाइज हो गया, मतलब काइंड ऑफ एक अच्छे से हो गया। अब क्या करना है, आप इसे 5 से 7 टेस्ट सीरीज दे रहे हो, वो भी कोशिश करो, अभी टाइम एग्जाम में तो वीकली बेसिस पे करो, वीकेंड पे एक टेस्ट सीरीज कर लो, वो भी फुल सिलेबस करो। आपने टेस्ट सीरीज 2 घंटे में की, मतलब 1 घंटा 45 मिनट में किया, 10 मिनट में ओमार शीट फिल कर लिया, मतलब 2 घंटे में आपको ओमार के साथ और आपका टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया। उसके बाद ना, जब आप सोल्यूशन, पहले आप मार्क्स मत देखो, आप सोल्यूशन करने बैठो, 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन करो। उसमें देखो जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी या फिर आपको आता था आप भूल गए, उसको कहीं पे नोट डाउन करते चलो, और करंट अफेयर वाला पार्ट जो है उसको सेपरेटली कहीं और नोट करते चलो। इससे क्या होगा, जब आपने 6-7 टेस्ट सीरीज जब दे देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ना रिपीट हो रही हैं। स्टैटिक वाला पार्ट भी बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्टली पीवाईक्यू की चीज़ें आ रही हैं, और करंट अफेयर में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो हैं रिपीट हो रही हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं, अब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, मतलब अब मेरी तैयारी संपूर्ण हो गई, पूरी हो गई तैयारी, क्योंकि मैंने स्टैटिक भी अच्छे से कर लिया है। अब रही बात करंट अफेयर की, वो भी मेरा हो ही गया था, अब मैं जस्ट रिवीजन, मतलब टेस्ट सीरीज को आप एक होता ना 100-150 क्वेश्चन करना एग्जाम हॉल में, एक नए 150 क्वेश्चन करना, उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि शायद शायद आ जाए एग्जाम में। होपफुली करंट अफेयर वाला पार्ट फंस सकता है एग्जाम में। तो आपका लगभग जब 8-10 टेस्ट सीरीज, मतलब 7-8 टेस्ट सीरीज जब कर लोगे आप, तो 4-5 पेज का, मोस्टली 6-7 पेज का एक आपका नोट बन जाएगा। उस नोट को 3-4 बार एग्जाम से पहले आप पढ़ जाना। तो अब एक्स्ट्रा जो होती है ना, एक्स्ट्रा जो 5-4 नंबर जो है, जो एक्स्ट्रा मेहनत की हो टेस्ट सीरीज सॉल्व करके, वो वाला जो है आपको फायदा मिल जाएगा 5-6 नंबर का एग्जाम में, ठीक है। साथ में एक चीज़ मैंडेटरी जो आपको करना है, 2023, 2022, 2021, 2020, 19 और 18 का पीवाईक्यू का प्रॉपर सेट जो होता है, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, उसका प्रिंट आउट निकालो, सी सेट का भी निकालो, उसको 2 घंटे की इन्वायरमेंट में प्रॉपर बैठो, ओमार के साथ फिल करो। ये 6 सेट आपको करने ही हैं, 6 सेट करो, उसको एनालिसिस करो, कौन से जो रिसेंट टॉपिक है। आप घटना चक्र पढ़ो, घटना चक्र में 30 साल के क्वेश्चन हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब 6 साल के क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा कुछ रिसेंट टॉपिक्स हैं जिसपे लगातार यूपी पीसीएस क्वेश्चन बना रहे हैं, या फिर पहले कुछ टॉपिक थे जिसपे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उनको पढ़ने की जरूरत, तैयार करने की उस लेवल पर जरूरत नहीं है। जो एकदम रिसेंट टॉपिक्स हैं उन पे से मान लो शेड्यूल हो गया, आपका पार्ट्स हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के, आपका कोई अमेंडमेंट हो गया, खास करके 42nd अमेंडमेंट हो गया, 63 अमेंडमेंट हो गया, ये सब सारी चीज़ लगातार लगातार पूछी जा रही हैं। आपके पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आ रहा है,
हिस्ट्री में गांधी पे क्वेश्चन आ रहा है, और क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, इस पर लगातार क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रेडी करो लगातार। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से, जब आप 6 साल का टेस्ट एनालिसिस करोगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे ना, वो टेस्ट जैसा ही इन्वायरमेंट है, उसको एनालिसिस करो और उसको अच्छे से कर ले जाओ। अब 6 साल का पीवाईक्यू आपने बहुत अच्छे से कर लिया, प्लस आपने घटना चक्र अच्छे से कर रखा है, करंट अफेयर आपने अच्छे से कर रखा है, और स्टैटिक तो आपका है ही। अब साथ में आपको टाइम मिल रहा है तो आप टेस्ट सीरीज भी कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज आप वीकेंड पे एक ही दो बस, सेक्शनल मत दो, और उसके नोट बनाओ, नोट को प्रिपेयर करो। तो आपकी, मैं मेरे हिसाब से ना आपकी तैयारी संपूर्ण है। अब जो भी कुछ आएगा ना, कुछ रैंडम आएगा तो सबके लिए आएगा, फटेगी तो सबकी फटेगी, मतलब कुछ भी अलग सा आएगा तो किसी के लिए भी आएगा, वो आपके लिए नहीं आएगा, वो कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जितना जो आप बता रहे हो कि आप टेस्ट सीरीज भी कर रहे हो, आप स्टडी भी कर लियो, करंट भी कर लियो, तो आप एक प्रॉपर तैयारी जोन में भी टाइम है, तो चीज़ें रिवाइज भी अच्छी करो, मल्टीपल रिवीजन करो, जिससे ना सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया था 50-50 वाले क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन जो गलत होते हैं, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि आप कट ऑफ से 1-2 नंबर रह जाओ। तो वो चीज़ें ना हो, ओमार की अच्छी से प्रैक्टिस कर लो, वो सब सारी चीज़ें आपको करने, वो आपका वही टेस्ट सीरीज जब करोगे ना, तब आप उससे होगा। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव यही था कि अगर आपका स्टडी कंप्लीट हो गया, आप टेस्ट सीरीज करो, बट टेस्ट सीरीज को प्रॉपर यूटिलाइज करो, उसके नोट बनाओ, उसको मल्टीपल रिवीजन करो, और फिर से वो टेस्ट देखने की जरूरत नहीं है, उसको मल्टीपल रिवीजन करो, जिससे आपका टेस्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर अब तक आप नए हो इस चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और आशा करता हूँ आप लोग मेंस लिखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।